क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी वीडीए है। ये पूरी तरह से इंटरनेट पर आधारित मुद्रा ही है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम्स का उपयोग करके इसके लेन देन की सुरक्षा और डेटा की गोपनीयता को सुनिश्चित किया जाता है। ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी इसे किसी देश की सरकार या कोई बैंक जारी नहीं करता। ये केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध है, यानी नोट या सिक्के की तरह आप हाथ में इसे पकड़ नहीं सकते और इंटरनेट पर दुनिया में कहीं से भी आप इसका लेन देन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बिटकॉइन यानी बीटीसी जो सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है, क्योंकि ये पहली क्रिप्टो करेंसी थी जिसे 2009 में ही स्थापित किया गया। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन, पर नहीं। बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज है मार्केट में, जैसे इथेरियम यानी एथ, टीथर यानी यूएसडीटी, लाइट कॉइन, डॉज कॉइन आदि। अब सवाल ये आता है कि ये काम कैसे करती है। आपकी क्रिप्टो करेंसी आपके डिजिटल वॉलेट में ही आपको दिखती रहती है, जहां सीक्रेट कीज भी इसी वॉलेट में स्टोर्ड होती हैं, जिन्हें यूज करके ही आप क्रिप्टो को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे यूं समझें, जैसे आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो पोर्टल पर आपको आपके खाते में कितने पैसे हैं ये दिखता है, लेकिन पैसे कहाँ होते हैं? पैसे तो बैंक के पास रखे होते हैं। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी भी ब्लॉकचेन्स में स्टोर होती है, लेकिन आपके डिजिटल वॉलेट में ये रिफ्लेक्ट होती है कि आपके पास कितनी क्रिप्टो है। सभी क्रिप्टो के लेन देन एक बही खाते में दर्ज किए जाते हैं, जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं, जिसे कोई भी देख सकता है। ये पब्लिक होती है, लेकिन ये एनोनिमस भी होती है, तो आप लेन देन करने वालों की पहचान नहीं कर सकते। और ये एक पीयर टू पीयर यानी P2P प्रणाली है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी केंद्रीय वित्तीय संस्थान या सरकार पर निर्भर हुए बिना किसी भी अन्य व्यक्ति को सीधे पैसे भेज सकता है या फिर उसे प्राप्त भी कर सकता है। अपराधी इसे इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसके लिए कोई केवाईसी नहीं चाहिए होती, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देने होते, पहचान भी गुप्त रहती है। साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C।